नमस्कार, मैं हूँ शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आई एम बैक विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेके, और क्या कुछ एक्शन होने वाला है। ऑलराइट, सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इफ़ इन केस अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं या टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, गो अहेड एंड मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप, और मैं आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगी। ऑलराइट, चार्जेस अगर आपको देखने हैं, गो अहेड एंड चेक द डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, जो भी चार्जेस हैं वहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड वन मोर थिंग, कहीं से आई रोशनी के लिए मैं हर बार बोलती हूँ, और जस्ट बिकॉज कि मेरे पास अभी इतने ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया है जिससे कि मैं ये सीरीज शुरू कर पाऊँ, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेज कि जितनी जल्दी आप लोग मुझे अपने रिस्पॉन्स देंगे मैं उनमें से सेलेक्ट करूँगी कि किसकी एक्सपीरियंस को हमें आगे स्क्रीन पे शो करना है। ऑलराइट, अगर आप आकाशिक रीडिंग भी कराना चाहते हैं, आई डू आकाशिक रीडिंग एज वेल। अगर आप आकाशिक रीडिंग सीखना चाहते हैं देन पर्सनली, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन। स्क्रीन पे दो पाइल दिए होंगे, गो हेड एंड चूज योर पाइल। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज करिएगा। इफ़ इन केस अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से देखिए, उनका नाम 3 बार लीजिए और उसके बाद पाइल का सिलेक्शन करिए। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब लोग? शुरू करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, क्या कुछ करंट फीलिंग, क्या करंटली क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। सो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ अपने पर्सन को ध्यान मतलब फोकस करिए, उनके नाम को 3 बार लीजिए और रीडिंग को ध्यान से सुनिए। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं उनको लेके। सो पाइल 1 अर्थ साइन हो सकते हैं आप, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। यस, वाटर एंड अर्थ, यही कहूँगी मैं, आप या आपके पर्सन। ठीक है, सो सिचुएशन क्या हो सकती है अभी, एक चीज़ और देख लेती हूँ क्या सिचुएशन चल रही है अभी। सी यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक चल रहा है आप और आपके पर्सन के बीच में। बहुत मुझे जहाँ तक लगता है बहुत लो लो लो, बहुत कम कम्युनिकेशन है, या कम्युनिकेशन नहीं के बराबर है, या नहीं है। सो आपका दिमाग आपसे कुछ कह रहा है, योर माइंड इज सेइंग समथिंग, योर हार्ट इज सेइंग समथिंग एल्स। कुछ आपका दिमाग कह रहा है, कुछ आपका दिल कह रहा है और आप समझ नहीं पा रहे। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि इस समय अपने दिल की मत सुनिए, आपके दिमाग की सुनिए, क्योंकि आपका दिमाग यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड है इस टाइम पे। इस टाइम आपका दिल कनेक्टेड नहीं है क्योंकि आपके दिल में एक हार्ट ब्रेक चल रहा है, आप बहुत पेन में हैं। तो आप अपने अगर दिल की सुनेंगे तो ये बहुत इमोशनली आपके लिए होगा। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट यू टू थिंक लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली।
सिचुएशन ये है कि हार्ट ब्रेक है और बहुत ज़्यादा पेन है अपने आर्म्स पे, या आपके पर्सन ने आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनका लग रहा है कि शायद आर्म पे आपने कुछ टैटू वगैरह बनवा रखा है, या यस। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरीज़ को लेके सोच रहे हैं आप। ये आपकी करंट सिचुएशन आ रही है। अभी आपके पर्सन की अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो आपके पर्सन के दिमाग में आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, एंड इवन ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू इन अ सिमिलर वे। जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही वो भी सोच रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि ये उस ग्रोथ को करना चाहते हैं, आपके इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, बट ये ग्रो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनका जो दिमाग है वो आपकी तरफ अलाइन ना होके वो कहीं ना कहीं इनके फाइनेंशियल स्टेटस पे या इनके फिनेंसेस पे या इनके करियर पे कहीं ना कहीं अलाइंड है, तो इनका दिमाग आप पे उतना नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा। और हो क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि इन्होंने खुद उस चीज़ को रोक रखा है। सो आपके पर्सन की एनर्जी को अभी कुछ इस प्रकार है कि कम्युनिकेशन अगर ये करना भी चाह रहे हैं, इनका दिल कहता है कम्युनिकेट करने के लिए आपसे, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग कि इन्होंने अपने ऊपर एक शील्ड बना रखी है और ये इस शील्ड में है। ये आपकी तरफ रिस्क लेने से भी कतराते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कि इधर आप कुछ क्रिस्टल हीलिंग में हो सकते हैं, या आकाशिक हीलिंग, या किसी टाइप की हीलिंग, या कुछ लाइक आकाशिक रीडर भी हो सकते हैं, या हीलिंग से भी रिलेटेड कुछ है, या योगा हो सकता है। तो आप या आपके पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे आपके पर्सन का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरीके की फील्ड में भी हो सकते हैं। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जितना आप इस पर्सन की तरफ बढ़ेंगे उतना ही आपको यहाँ पे पेन होगा, उतना ही आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप अपने दिमाग में बहुत कुछ लेके चल रहे हैं। एक चीज़ नहीं चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको बहुत कुछ पाना है और बहुत जल्दी पाना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इस पर्सन के साथ कि ये पर्सन आपको चाहता भी है, या आपको चाहता भी है लेकिन कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है और कम्युनिकेट नहीं करना चाहता। और अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो फिर चीज़ें उतनी क्लियर हो नहीं पाती हैं, राइट। पैसों के पीछे भागना कुछ हद तक, अभी अभी तो इनकी यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पैसों के पीछे बहुत भाग रहे हैं और ये पैसों को ही लेके सोच रहे हैं, क्योंकि इनके दिल दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा ही चल रहा है। करियर या पैसा या कुछ इस तरीके से, और आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये इंसान आपको कंप्लीटली कहते हैं ना कि इसने इमोशन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसका सारा फोकस ना इसकी ग्रोथ पे लगा हुआ है। ये ग्रोथ करना चाहता है, ये कम्युनिकेट अभी आपसे नहीं करना चाहेगा, या इमोशनली कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत ब्लॉक कर रखा है अपने आप को, राइट। आप इन्हें अगर ये आपको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं या आपसे बात भी कर रहे हैं तो इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके मन में जो ये आपको बता नहीं रहे हैं, जो आपको फुल्ली कहते हैं ना कि हर चीज़ आपको नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर आपकी बहुत कम बातचीत भी हो रही है तो हर चीज़ आपको यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे आपसे उतना ही कम्युनिकेट किया जा रहा है जितना ज़रूरी है, अगर कम्युनिकेशन है तो। बहुत कट टू कट बात हो रही होगी अगर आपकी बात हो भी रही है, क्योंकि इस इंसान ने बहुत बाउंड्रीज बना रखी हैं अपने चारों तरफ, और ये अभी कंटिन्यू इनका चलता रहेगा कुछ टाइम तक। सो मैं यही देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप चाहे कितना फोर्स लगा के इस इंसान की तरफ बढ़ें, लेकिन इस इंसान की जो बाउंड्रीज हैं आप उसको कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे अभी, टिल 9 वीक्स और 9 मंथ्स और 9 डेज। ठीक है, तो ये इंसान अगर आपके साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में भी है
तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के रखिए कि ये इंसान बहुत जल्द अपनी चीज़ें समेट के और या अपनी बातें अपने अंदर समेट के या आपसे मूव ऑन करना चाहेगा। 100%। एनर्जीज अभी फिलहाल तो यही दिखा रही हैं इनकी। और एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है कि कहते हैं ना कि थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज इनको हो सकते हैं, शायद इस वजह से इतना स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, अब एक चीज़ और मैं देखती हूँ कि क्या एक्शन लेते हैं ये आपकी तरफ। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या एक्शन होने वाला है इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए। बहुत सोच विचार है, बहुत सोच विचार है, लेकिन एक डिवाइन सिग्नल इनको आने वाले टाइम में मिलेगा विद इन 17 डेज और 17 वीक्स। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई पर्सन हो यहाँ पे, वर्क हो सकता है, करियर हो सकता है, ठीक है। देन ही इज़ टू मच कन्फ्यूज्ड, बहुत कन्फ्यूजन है, कहते हैं ना कि उलझन है बहुत ज़्यादा। बट एक नई शुरुआत भी मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि एक नई शुरुआत नहीं है। आपकी वेटिंग सिर्फ ऐसे ही ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि ये इंसान एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये थक चुका होगा एंड ये अभी जिनके भी साथ है या जो भी इनके लाइफ में एज अ थर्ड पर्सन है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे फाइनेंसेस या करियर ही दिख रहा है, तो वो एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये जो चाहेंगे वो इनको मिल जाएगा, एक रीबर्थ आएगा इनके लाइफ में। 16 डेज और 16 वीक्स, 13 डेज और 13 वीक्स और 13 मंथ्स भी हो सकते हैं। बट ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी विद इन 2 ईयर, आप थोड़ा लंबा ब्रेक होगा या 2 मंथ्स भी हो सकता है, और ये आपकी तरफ से खुद इनकी तरफ से खुद कम्युनिकेशन आएगा, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होने वाला है इनका। इतनी जल्दी एक्सपेक्ट मत करिए, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं ठीक होने वाली हैं, कोई मैजिकल चीज़ नहीं होने वाली है अभी, और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपके हिसाब से चीज़ें अभी नहीं चल पाएंगी। This person will come, but it will take time. So I would suggest you to focus on your well-being. अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी आपको किन चीज़ों में खुशी मिलती है उस पर फोकस करिए, और यहाँ पे आप अपने आप को हैप्पी करने की कोशिश करिए, राइट, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग टू मच अबाउट दिस पर्सन। सो दिस इज़ ऑल पाइल 1 फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर आपसे रेजोनेटेड होती है या आपको लगता है कि कहीं बहुत हद तक आपसे मैच हो रही है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड येस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड share my video, like my video. All right, so that's all for today. We will meet in the next video. Till then, bye. हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब लोग जिन लोगों ने ये इमेज सेलेक्ट करी है। ये देखते हैं कि क्या कहती है आपकी रीडिंग। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, प्लीज़ अपने पर्सन पे फोकस करिए, उनकी एनर्जीज़ पे फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करिए, जिससे कि मैं एनर्जीज़ रीड कर पाऊँ। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज़ बताइए कि जितने भी मेरे पाइल 2 के व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज अभी क्या कहती हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो पाइल 2 के लिए, क्या कुछ मन में चल रहा है उनके पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के लिए क्या एनर्जीज हैं उनकी। बहुत कुछ आ गया।
सो पाइल टू, यहाँ पे सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी दिख रही है। यहाँ पे मुझे एयर साइन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एयर साइन है, अर्थ साइन भी मुझे दिख रहा है, बट एयर साइन के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ऑलराइट, ओके। मैं साइंस की बात नहीं करूँगी, रीज़न बीइंग कि अगर साइन की बात करने चली तो बहुत सारे साइन इंक्लूड हो जाते हैं। देखिए, मेन होता है कि आपसे कितना मैच हो रहा है, राइट? अगर आपकी सिचुएशन मैच कर रही है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर आपकी सिचुएशन मैच नहीं कर रही है तो प्लीज़ अपने आप को फिट इन मत करिएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दिस पर्सन इज़ इस पर्सन की कोई फैमिली हो सकती है या मैरिड पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये पर्सन, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, पेट हो सकता है इस पर्सन के पास या आपके पास भी हो सकता है। ये सिचुएशन मतलब वाइस वर्सा हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। इधर आप मैरिड हैं या ये पर्सन मैरिड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है कि ऑल ऑफ अ सडन कनेक्शन ख़त्म हो गया और ऑल ऑफ अ सडन किसी ने अपनी बात नहीं कही और एक क्लोजर नहीं मिला है इस कनेक्शन में, और बिना क्लोजर के ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया गया है और अपनी बात ना कहने का उन्होंने आपको मौका दिया और ना उन्होंने खुद आपसे कोई बात कही होगी। तो यहाँ पे जस्ट एक लॉन्गिंग है, बहुत ज़्यादा यादें हैं, नॉस्टैल्जिया है आपका, नॉस्टैल्जिया है आपका अपनी मेमोरीज़ को लेके। और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत हैंग्ड है सिचुएशन आपकी। हैंग्ड इन द सेंस कि आपकी खुशियाँ, ऐसा लग रहा है आपको कि शायद आप खुश नहीं हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, राइट? सो अभी यहाँ पे क्या है कि आप बहुत ज़्यादा जग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन है आपके मन में इस कनेक्शन को लेके। सो इफ़ द सिचुएशन इज़ मैचिंग विद यू देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और अब देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो आपके पर्सन, मुझे लगता है कि इस कनेक्शन को ख़त्म हुए टाइम हो सकता है, लंबा टाइम हो सकता है। और मतलब ये बहुत जल्दी वाला कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं होगा कि हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले ख़त्म हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम हो गया होगा इस कनेक्शन को ख़त्म हुए और ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, हो नहीं सकता, इनफैक्ट है। और यहाँ पे मैं ये भी एक चीज़ कहूँगी कि आपका ये जो कनेक्शन है, इसमें जितना आप वेट कर रहे हैं ना, नाउ दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू कि आप आएँ और आप इनसे कम्युनिकेट करें। इस पर्सन को आपकी यादें अब सताना शुरू हुई हैं और उसे ऐसा लगता है कि नाउ द बैड फेज इज़ ओवर और एक नया रीबर्थ करना चाहिए इस कनेक्शन में, एक हैप्पीनेस आनी चाहिए इस कनेक्शन में। इन्हें खुद से अब ये फील हो रहा है कि इन्हें एफर्ट लगाना चाहिए इस कनेक्शन में। तो ये सोच रहे हैं, एरीज कोई हो सकता है इस कनेक्शन में, और ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये आपको मतलब एक कहते हैं ना हिम्मत जुटा रहे हैं। टैटूज मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं, हैंड पे टैटू हो सकता है, हैंड पे यहाँ पे टैटू है। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन का अभी मन ऐसा हो रहा है कि किसी तरीके से हिम्मत जुटाई जाए, किस तरीके से ये अपने आप को वापस जोड़ के और आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपको एक एफर्ट आपकी तरफ लगाना चाहते हैं। बट नाउ ही इज़ थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन। अभी ये सही समय का वेट कर रहे हैं, सही समय देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब सही समय आएगा। कैप्रिकॉर्न भी कोई यहाँ हो सकता है। ये बिल्कुल सही समय का वेट कर रहे हैं कि भैया सही समय आए और तब ये आपको अप्रोच करें, क्योंकि इनका जो अभी तक का ईगो था वो एक तरीके से ख़त्म, इन्हें लग रहा है कि अब ख़त्म हो चुका है। और ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आई हो इनकी लाइफ में जिससे इन्हें ये महसूस हुआ हो कि नहीं, ये ईगो सही नहीं था, ठीक है। तो इन्हें इस चीज़ को लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया हो या किसी ने कुछ कहा हो या इनकी अंतरात्मा एक गिल्ट में मरी हो कि भाई गलत कर दिया इन्होंने, राइट? तो अभी जैसे कि अभी तक ये देख नहीं पा रहे थे उस चीज़ को कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया या इन्होंने सिचुएशन को और वर्स कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि लोगों
आपका या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या इनकी अपनी इंट्यूशन हो सकती है जिसने इनको ये बोला हो कि भाई आपने गलत कर दिया, तो एक गिल्ट में ये मरे जा रहे हैं। एंड आउट ऑफ दैट गिल्ट ये अब आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, बट स्टिल थिंकिंग। ठीक है, स्टिल थिंकिंग। ये अभी आपकी तरफ एफर्ट आपको आता हुआ नहीं दिखेगा, बस ये इनके मन में है। ये आपको मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये भेजेंगे नहीं आपको भी। अभी एफर्ट खुद से इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि भाई मुझे इस इंसान के लिए एफर्ट लगाना है, लेकिन अभी वो एफर्ट इनकी तरफ से आया नहीं है। राइट, बहुत थिंकिंग है, बहुत सोच विचार चल रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी हैं, एक डर भी है कि आपको अप्रोच करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों और आप इनको एक्सेप्ट ना करें। राइट, तो इस चीज़ का इन्हें डर भी है कि आपकी तरफ एक होता है ना, ईगो होता है कि भाई हमने एफर्ट किया और अगले ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि जब आपने एफर्ट किया होगा और इस इंसान ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया होगा। राइट, तो यहाँ पे इनके साथ भी सेम चीज़ है। नाउ बहुत सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। अब इनका एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मेमोरीज इनके मन में हैं और ये चाहते हैं इस कनेक्शन में जस्टिस करना, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी इस इमोशनली बिल्कुल इन्होंने आपको ड्रेन्ड कर दिया और अचानक से इन्होंने अपने आप को इमोशनली अपने आप से इनफैक्ट दूर कर दिया था। ठीक है, तो अभी इनका क्या मन हो रहा है, मतलब ये अब करेंगे क्या। राइट, द मेन थिंग इज कि एक्शन क्या होने वाला है, एक्शन क्या होगा इस पर्सन का। सी एक्शन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी ये बहुत ये जो बाउंड्रीज़ हैं इसको क्रॉस करें कि ना करें, आने वाले टाइम में ये अभी इसी सोच विचार में रहेंगे। इमोशनल बहुत ही इनका डिसबैलेंस रहेगा, दिल कहेगा कि भाई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कंफ्यूज्ड स्टेट रहेगा इनका। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इनको आपसे कहनी हैं और ये कह नहीं पा रहे हैं, उसे खुद तक रोक रहे हैं, और ये आपके साथ एंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये बात बताना भी नहीं चाहते हैं और ये ना बताएंगे आपको अभी आने वाले टाइम तक। देन कनेक्शन में ग्रोथ तो चाहते हैं, आपसे वापस मिलना चाहते हैं, मिलने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि शायद आपसे मिलना चाहें, आपसे वापस रीयूनाइट होना चाहें और वैसे ही हैप्पी रहना चाहते हैं जिस तरीके से आपके साथ ये रहते थे। सी एक्शन बहुत ज़्यादा होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, एक्शन नहीं है। मुझे अभी यहाँ पे एक्शन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन हो सकता है, थोड़ी बहुत बात हो सकती है, बट अगर यह आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते हुए अभी ये नहीं दिख रहा है मुझे। अभी नहीं है, अभी मुझे नहीं लग रहा है पाइल 2 कि ये कोई भी एफर्ट आपकी तरफ लेंगे। ये आपकी तरफ अगर आप लोगों में इक्वल गिव एंड टेक होगा तो वो जून के पहले नहीं होगा, या 6 महीने अब से लगेंगे। ठीक है, तो इतनी जल्दी इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने वाला है। ये कनेक्शन बहुत टाइम टेकिंग कनेक्शन है, ये इंसान बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत स्लो है। ठीक है, और ये आपकी तरफ एफर्ट भी तब लेंगे जब इनकी फैमिली लाइफ में या इनकी फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ इश्यूज चलेंगे, तब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, सो पाइल 2 दिस इज़ ऑल फॉर यू। यही मुझे अभी तक दिखाई दे रहा था, जितना मुझे समझ में आया आपके लिए मैंने आपके लिए रीड किया। पाइल 2, अगर आपसे सिचुएशन मैच होती है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। ऑलराइट, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।